मम्मी जी ने दिया। अच्छा क्या है? मैंने लिया। मैं अपने टिक्को को ना मुझे भी लगता है, मैं उसको एक पक्षी बना के टिक्को। मामन पीछे वहाँ से। ये देखो, आओ ये मेरा टिक, बल्कि ये ऐसा नहीं था, थोड़ा बड़ा। बाबू दक्षु यहाँ धर दूँ? हाँ मैं दे दूँ। मामन देखिए ले लियो रजाई में बैठिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। वीडियो की स्टार्टिंग देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं अपने मायके में हूँ और मैंने दक्षु के सीन से स्टार्टिंग की है। एक्चुअली क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आई थिंक होते ही होते हैं। ऐसे ही सेम हमारे ससुराल में भी है। जैसे एमी है तो फिर हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा होता है, और बच्चे बड़े हो गए हैं तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चों की हरकतों पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। ऐसे ही सेम मायके की बात करें तो यहाँ पर दक्षु सबसे छोटी है और उसकी सारी हरकतें हम देखते रहते हैं कि वो क्या कैसे, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, और बहुत ही क्यूट लगती है। और सभी लोग उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और अभी जैसे वही मैंने तो बहुत दिनों के बाद देखा है दक्षु को, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड यस, उसकी एक्टिविटीज़ देखने का मन कर रहा था कि क्या क्या कैसे कैसे करती है, और आपको भी मतलब देखने में लगेगा। और देखिए कितनी क्यूट होती जा रही है। और पता है, ऐसे लगता है कि गुस्सा ज़्यादा दिखा रही है, और हम कहते भी हैं अपने पापा पे गई है इस मामले में। ये तुम्हारा क्या रसोई ये प्लान छोड़ो, आप मेरा पेन लेके आओ, तभी मैं प्लान छोड़ूंगा। मैंने तो अभी ये पड़ा हुआ देखा, पेन ही नहीं है, पड़ा हुआ देखा मैंने। बातचीत करो अभी इसी नंबर पे बात हुई। क्यों? मैं भी ढूंढ ले रहा हूँ। अच्छा ये कन्वर्सेशन अबे मुझे ना पड़ा हुआ वो नहीं था, जब मैंने देखा ना दे आओ। कि यहाँ तेरा टप पड़ा है। हाँ दक्ष, रखी रहने दे। मैंने एकदम उठाया और उठाने से पहले भी मैंने देखा तो उसमें पैसा गिर गया। लाइन बताओ, लाइन बताओ। ये तो उसमें ठीक है, बोलो अब कर। करें तो हम ये पेन कुकी दक्षु के पास दे दे ये छीनियो मत ना, अभी दे देगी, अभी दे तू देगी। इतना ढूंढ लेगा, दक्षु के पास निकला। मुझे बोलना था। अब तो प्लान सुनो, धरिए देखो देखो और ना करो, और काम ना करो, बहुत कर लिया बाकी ने। सुंदर ना, सब चीज रखा है रसोई में। हाँ सब दे आए। आ जाओ, हाँ, भैया को दे जाओ। अच्छी बच्ची है। तो वो दिखा देगा, हमने फोन की ना। आगे सीख लो इस काम में भी, ना लेकिन गलती तो कोई मेरी तरफ से जो आगे सीख लो। नहीं देखिए 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 किचन क्या करने की मन में आ रही है। देखो लड़के ने ग्राइंडर यहाँ रख दे बेटे, यहाँ रख दे। लाली को दे दे भैया। इसे रोज कर लो। बेटा ऐसे ही मांग लिया, ये बाद में क्या कर रही है? तो बुआ जी ऐसे पड़ेगी। और ये शाम का टाइम था, डिनर भी बना था और साथ में कुछ जवे भी बने थे। तो मुझे जवे अच्छे लगते हैं। मुझे ना जैसे जवे, चावल, खिचड़ी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है शाम को खाने में। तो जवे थे तो मैंने वही प्रेफर किए। और साथ में आलू गोभी की सब्जी भी बनी थी रोटी के साथ, तो गोभी भी मुझे पसंद है, तो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था। साग में भी कुछ कमी बता देते थे। ना अच्छा बताएंगे मैं अब वो फेस क्रॉस कर चुकी है, 1 साल हो गया पूरा। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया। पर अब तो ये बस मैं हमसे नहीं ले करूँगा। क्या हुआ हरे साग में पापा जी? विटामिन ज्यादा हो इसमें। मोनिका पापा को तो बता दियो बात। चलो पहले मैं बताई दूँ। साग खाओगे बाबू? रात में कि सुबह जैसे रोटी बनाओगे तो अपना चढ़ा देंगे, रात में काट के रख लिया और काट के फिर फ्रिज में ही रख दिया। मैं सुबह उठी, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में कहते हैं ना कि कीड़े ज्यादा होते हैं इससे, तो मैं उसे 3 बार धोती हूँ। तो जैसे सुबह उठी एकदम से चाय बनाई अपनी, तो उस टाइम पर प्लास्टिक के सेटअप में भिगो के रख दिया नमक के पानी में। तो मैंने देखा कुछ काला काला सा है जैसे। काटा थे नहीं या किसी और ने? नहीं काम वाले ने काटा। खाने में हाँ खाओ। ये प्याज खा ले, प्याज और प्याज को बड़ा कर खीरा खा ले,
कहा देखते हैं क्या न्यू करेंगे न्यू। आओ बाबू। मतलब पैर में क्या टेस्ट है? जैसा घोड़े के ऊपर चलते रहेंगे मैं इतना वजन लेके, तो घोड़े 100 वजन अपना भी होएगा, ऐसी बात ना है। वैसे अपनी बॉडी के अलावा 360 किलो एक्स्ट्रा। अच्छा, इनके कवच कुंडल 10-10 किलो के तो जूते पहनते हैं। जो दर्द के जूता है तो क्या तो पूरे अपना भी होंगे। और इसमें किसके बना हुआ? तो दे मम्मा को इसमें दे। किसके लगे हैं? लाल किले में किसी मुसलमान के लगे हैं? हाँ जाते हैं मुसलमान बादशाह कहीं राणा प्रताप है सबके वैसे। सैटरडे को तो तानिया का बर्थडे है, फ्राइडे को चलेंगे। अपने काम का देख लेना तुम, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। कल थर्सडे, चलो कल चलो। यही वाला प्रोग्राम सही लग रहा है। मैं है दिल्ली की, एक तो जू, एक लाल किला और आती बार अक्षरधाम, तीनों चीज है। एक दिन में ये हो जाएगी दीदी सारी चीज़ें? हाँ, तीनों चीज। चिड़ियाघर में भी तो ये बता कि बहुत टाइम लग जाए देखें तो। चिड़ियाघर नहीं जाते। हाँ, चिड़ियाघर जाना नहीं तो प्रगति मैदान में पुराना आने जाने के तो यहाँ कोई टाइम ही ना लगने। एंड जैसे कि आज ही के दिन आए हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बस दक्षु को ही देखते रहने का मन कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़। तो बस ये कुछ कुछ कर भी रही थी, कभी कुछ कर रही थी दक्षु, कभी कुछ कर रही। एंड यहाँ पर ही छुपा छुप लेकर आई थी और ऐसे मुँह में दबाकर जब इसने इस तरह से रखा हुआ था इसको, तो बहुत ही क्यूट लग रही थी। तो मैं एक एक सीन इसका रिकॉर्ड कर रही थी। और आपको पता ही है जो मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर किया ना, ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी समझती हूँ कि हमारा बच्चा है तो हमें ज़्यादा प्यारा लगता है, आप लोग कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके काफ़ी सीन्स कट किए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐड किए बिना मैं रह नहीं पाई। और यहाँ पर वही है, सब एक साथ बैठे हुए हैं, जैसे कि सब इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं। दीदी भी आई हुई हैं एंड आई थिंक आप में से काफ़ी लोग दीदी को जानते होंगे। तो बस जो दीदी का बेटा है उनकी भी विंटर वेकेशन थी और हम भी पहुँच गए थे। तो बस सब बैठे हुए हैं और प्लान कर रहे हैं, जैसे हमेशा ही कहीं ना कहीं का बाहर घूमने का बनाते हैं प्लान। तो अब की बार क्या है, मम्मी को घुटनों में दर्द हो रहा था ज़्यादा, थोड़ी सी नी प्रॉब्लम थी। तो फिर हम सोच रहे थे कि ज़्यादा दूर कहीं यात्रा नहीं करनी पड़े, थोड़ा सा पास में ही हो जाए, वो सब प्लानिंग में लगे थे। एंड प्लस यहाँ पर क्या है, रात का टाइम था, ऊपर बच्चे सो गए थे, नीचे मैं, दीदी और मम्मी है। और हमेशा की तरह मुझे ना एकदम जल्दी से नींद नहीं आती है, तो मैं उठ के बाहर आ गई थी, मैं एडिटिंग करने लगी थी थोड़ा सा। इतने में मम्मी आ गई, तो उन्होंने क्या एक शॉल और दे दिया कि क्यों, मतलब सर्दी में बैठे ये वो। तो मतलब ऐसी चीज़ें फील होती है कि वाकई में माँ का प्यार तो अलग ही होता है। और यहाँ मैं सोच रही थी थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलिए एडिटिंग कर लेते हैं। और बस एडिटिंग करते करते मेरा आज का दिन बीता है। आई थिंक मैं सुबह में जाके सोई थी। मेरे साथ यही होता है, मुझे ना नींद बहुत कम आती है यहाँ पे आके। और लेकिन हाँ, मैं अगले दिन सुबह तक बहुत ज़्यादा सो जाती हूँ। पर फिर तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।